नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल आता हुआ यहाँ पर दिखा है, जिस आर्टिकल के तहत यहाँ पर ये कहा गया है कि ब्रोकरेजेस रेज टारगेट फ्रॉम फॉर दिस 5 स्टॉक। यानी कि जो ब्रोकरेजेस फर्म्स है उन्होंने यहाँ पर जो 5 स्टॉक है इनमें अपना जो टारगेट है उस टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। यानी कि साल भर का जो उनका लक्ष्य था पहले, जो भाव, उस भाव को बढ़ाया गया है। और 13 मार्च 2021 को दोपहर को 1:34 पे ये आर्टिकल आता हुआ दिखा है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखें कौन सा है वो 5 स्टॉक, वो आपको अभी पता चल जाएंगे। और उन 5 स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ उनके ऊपर मेरी पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कौन से हैं वो स्टॉक, 5 स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टॉक यहाँ पर उन्होंने बताया है वो है इंडसइंड बैंक। और ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें वो सीएलएस है। सीएलएस ने बाय रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस जो कि है सर वो अगर आप देखें 1100 का यहाँ पर वो टारगेट मानकर चल रहे थे, लेकिन उसको बढ़ाकर कर दिया है 1325। 1325 के टारगेट के लिए बाय रेटिंग दी गई है सीएलएस की ओर से इंडसइंड बैंक के स्टॉक के ऊपर। तो समझ सकते हैं सर ये जो कि है टारगेट प्राइस है, तगड़ा टारगेट प्राइस है। यहाँ से अगर आप देखें और बहुत ज़्यादा अप मूव ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सर देखते हैं कहाँ तक स्टॉक जाता है। और अगर आप मेरे से पूछे कि क्या इंडसइंड बैंक में निवेश करना चाहिए, तो सर बैंकिंग सेक्टर को कैसे प्ले करना चाहिए उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर आपको बताया था। और रिस्की बैंकों के साथ क्या करना चाहिए, सेफ, यानी कि अगर आप देखिए जो एक स्टेबल रिटर्न जो बैंकिंग स्टॉक देते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, सारा कुछ आपको मैंने समझाया था। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक में कैसे निवेश किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखिए जो दूसरा यहाँ पर स्टॉक है वो स्टॉक का नाम आपके सामने आएगा मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, यानी कि मदरसन सुमी, जिसको आप प्यार से मदरसन सुमी भी बुलाते हैं। तो सीएलएस ने यहाँ पर देखे जो कि है बाय रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस को 250 से बढ़ाकर 285 कर दिया है। तो सर ये तो सिलसिला चलता ही जाएगा। 285 का टारगेट भी यहाँ पर देखिए आपको बढ़ता हुआ 300 नजर आएगा कभी ना कभी। तो सर टारगेट प्राइस यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहूँगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मदरसन सुमी मेरे निजी पोर्टफोलियो में है और मैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से स्टॉक में निवेशक हूँ। बहुत दिनों से यहाँ पर मैंने निवेश करके रखा हुआ है। और अगर आप मेरे से पूछे कि कोविड के चलते मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर जितना मेरे से हुआ मैंने यहाँ पर एवरेजिंग करने की कोशिश किया था। और सर बात करें मैं यहाँ पर क्या टारगेट मानकर चल रहा, तो सर देखिए सीएलएस ने जो कहा है उसके ऊपर तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा। डेफिनेटली 285 का लक्ष्य यहाँ पर आ सकता है, आएगा, उससे ज़्यादा आएगा। तो सर 285 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है। तो सर समझ ही सकते हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में तो सर डेफिनेटली उसको होल्ड कीजिए। फिर खरीदारी करना चाहते हैं तो सर सोच समझ कर यहाँ पर खरीदारी कीजिए। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा स्टॉक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप निवेश किए हुए हैं तो शांति से बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर वो स्टॉक का नाम है ओबेरॉय रियल्टी। बहुत नीचे के भाव पे ट्रेड करता था, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस काउंटर के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए। साल भर पहले मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था, 1.5 साल पहले हो सकता है। तो सर तब मैंने आपको बताया था कि ओबेरॉय रियल्टी 2 साल के लिए डेफिनेटली अच्छा बाय होगा। तो सर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने ओबेरॉय रियल्टी का फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पर आपको करके दिया था। तो जाइए डिस्कशन चेक कीजिए। सीएलएस ने यहाँ पर अगर आप देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को अगर आप देखें यहाँ पर से देखें तो 19% की तेजी यहाँ पर, और यहाँ पर देखने यहाँ पर जो कि सर ये आशा कर रहे हैं। तो ओवरऑल रियलिटी आपके फोकस में रहना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो सर जो यहाँ पर चौथा स्टॉक है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी के ऊपर भी जेपी मॉर्गन जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने क्या किया है, ओवरवेट का यहाँ पर जो कि है रेटिंग दिया है। और टारगेट प्राइस को देखिए 145 से बढ़ाकर 190 कर दिया है। समझ सकते हैं दोस्तों जेपी मॉर्गन बहुत ही तगड़ी एक ब्रोकरेज फर्म है और ये जो सोच समझ कर बताते हैं। तो सर उसके चलते अगर आप देखें तो सर हम लोग कोई नहीं होते हैं कि बोलने वाले कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन सर ये यहाँ पर इनका मानना है कि ओवरवेट की रेटिंग दी है और 145 से लक्ष्य बढ़ाकर 190 का कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि 100 के नीचे ओएनजीसी जब जब मिले
खरीदारी कीजिए। और 70-80 के आसपास जब मिलता था तब मैंने आपको बोला था कि ये सपना बहुत जल्द यहाँ पर टूट जाएगा, आपको 70-80 के लेवल पे ओएनजीसी नहीं मिलेगा। और सर आज देखिए 190 का टारगेट यहाँ पर आ रहा है, तो समझ ही सकते हैं जिन्होंने खरीदारी किए हुए हैं उनको कहना चाहूँगा पेशेंस के साथ बैठे रहिए। अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी, बोनस भी देती है। और अगर आप देखिए सरकारी कंपनियों में से ये बात करें तो सर बहुत ही अच्छी एक कंपनी है, डिमांड रहेगा, गिर चुका है, लेकिन सर मैं आपको कहना चाहूँगा पेशेंस के साथ बैठे रहिए। और जिन्होंने भी जिस भाव पे भी लिया हुआ है मैं कहना चाहूँगा होल्ड कीजिए अगर आप होल्ड कर पाते हैं। और अगर आप फ्रेश खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो सर इस प्राइस के ऊपर भी लिया जा सकता है। तो सर ओएनजीसी आपके फोकस में रहना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी निवेश भी है ओएनजीसी के अंदर, तो आप अपना रिसर्च करने के बाद ही कोई भी यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। और जो लास्ट में जो 5वीं कंपनी है वो है यहाँ पर अदानी पोर्ट सिटी, ब्रोकरेज फर्म का नाम है सिटी। इन्होंने बाय रेटिंग दी है। और टारगेट प्राइस की बात करें, टारगेट प्राइस यहाँ पर इन्होंने 935 का टारगेट प्राइस यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, जो और बढ़ाकर 935 किया गया है। तो सर समझ ही सकते हैं अदानी पोर्ट पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तेजी दिखा रहा है स्टॉक। और अगर आप बात करें अदानी ग्रुप की तो बहुत ही तगड़ा एक जानी मानी ग्रुप है। तो सर अगर आपने खरीदारी किया हुआ है तो सर आपको कहना चाहूँगा रिसर्च कीजिए, उसके बाद चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी करने की सलाह मैं तो नहीं दूंगा इस प्राइस के ऊपर, आप अपना रिसर्च करने के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। और बाकी की जो स्टॉक है उन पे भी आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च डेफिनेटली कीजिए। और यही था खबर जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना ज़रूरी समझा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएगा। और अगर आपके मन में किसी भी स्टॉक को लेकर वो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या पर निफ्टी 100 की बात करें तो सर निफ्टी 100 के अंदर अगर वो NSE 100 के अंदर आता है तो सर आप उस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बताने की कोशिश पूरी तरह से करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी ज़रूर से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।